महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और लगता है अब तस्वीर दिवाली के बाद ही साफ होगी। केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करने और नेतृत्व के मुद्दे एवं राज्य में सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए अब दिवाली के बाद मुंबई जाएंगे। पहले उन्हें सोमवार को जाना था, लेकिन उन्होंने फिर इरादा बदल दिया। आज नहीं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। वैसे बीजेपी की ओर से संकेत है कि वो महाराष्ट्र में सरकार गठन के अपने सभी विकल्प खुले रखे हुए है। पार्टी ने मंगलवार को साफ संकेत दिया है कि वो ये निर्णय करने की जल्दबाजी में नहीं है कि सरकार बनाने के लिए किसका समर्थन लिया जाए। पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि वो शिवसेना का समर्थन लेने के लिए कोई पहल नहीं करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की कोशिश अब महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने की है। बड़ी संख्या में निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है। सूत्रों के अनुसार निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों का समर्थन हासिल हो जाने के बाद पार्टी के खाते में करीब 137 विधायक हो सकते हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 विधायकों की दरकार है। हालांकि वो शिवसेना के समर्थन से इनकार भी नहीं कर रही है। निर्दलीय लगभग हमारे पास आ चुके, कुल मिलाकर के हम बस मेजोरिटी से 4-5 सीट पीछे, बाकी लोग हमारे पास आ चुके। संभावना ये भी है, पूरी तरह से संभावना है इसकी, नकारा नहीं जा सकता इसको। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर हमारा पुराना अलायंस हमारे साथ आता है तो हमें इसकी प्रसन्नता होगी। सरकार गठन की संभावनाओं को लेकर चल रही कवायद के तहत केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर पार्टी की रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया। इसके बाद वो आरएसएस नेताओं से मुलाकात के लिए नागपुर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि संघ की इच्छा है कि हिंदुत्व की शक्तियां एकजुट रहें, लेकिन अंतिम निर्णय उसने भाजपा पर छोड़ दिया है, जो फिलहाल कुछ साफ कहने को राजी नहीं है। महाराष्ट्र में पहली बार इतना अच्छा यश मिला है, सब कार्यकर्ता का उत्साह है। इस बीच राज्य में सीएम पद की रेस भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने गडकरी को सीएम के तौर पर चुनने की वकालत की है। हमारी तो इच्छा है कि नितिन जी को जब पार्टी ने पूछा कि आप महाराष्ट्र जाने को तैयार है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस बात का आश्चर्य है, वो महाराष्ट्र में उन्होंने आना चाहिए। ऐसा हमको सबको ही लगता है, मुझे नहीं सबको लगता है। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के संकेत दे रही एनसीपी को अपने निशाने पर लिया है। सामना के ताजे संपादकीय में कहा गया है, राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने का लाभ कई मौकापरस्त ले रहे हैं। कल तक तो राष्ट्रवादी वालों की निगाह में बीजेपी एक सांप्रदायिक और हाफ पैंट वालों का दल हुआ करता था। चुनाव प्रचार में शरद पवार ने इन हाफ पैंट वालों का जमकर मजाक उड़ाया था। अब उन्हीं शरद पवार की पार्टी हाफ पैंट वालों के प्रेम में पड़ी हुई है। अपने भ्रष्टाचार के मामले को दबाने की कोशिश में ही वो समर्थन देने को उतावले हो रहे हैं। हालांकि एनसीपी के सामना के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो सीमाएं लांघ रही हैं। सामना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है खुद शिवसेना को, जो कि आप देख रहे हैं कि जिस दिन चुनाव की तारीख थी उससे 2 दिन 3 दिन पहले जो सामना ने बातें लिखी थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पिताजी तक के उन्होंने कहा, उसके बाद माफ़ी मांगी। तो ये सामना जो है बहुत ही लिमिट से आगे चला जाता है, किसी भी मामले को एक्सेजरेट करके पेश करता है। उधर कांग्रेस ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश के एनसीपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी इसका बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन करती है कि इससे पहले, अभी या आगे कभी भविष्य में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को किसी भी रूप में समर्थन देगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी रूप में ना तो शिवसेना का समर्थन लेगी ना शिवसेना को समर्थन देगी। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच महाराष्ट्र के लोगों को नई सरकार के लिए अभी दिवाली तक इंतजार करना होगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।